बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू देसी आम्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सर्दियों में काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो रेसिपी है वो सर्दियों की सौगात है, यानी कि गाजर का हलवा। और जो आज मैं आपको गाजर का हलवा बता रही हूँ वो बहुत डिफरेंट है। वो नॉर्मल गाजर के हलवे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उसमें हम खोया नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हर जगह खोया अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसके अंदर सूखा दूध इस्तेमाल करेंगे। चले आए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर ली थी और 1.5 किलो गाजर को मैंने जब छील के उसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट रिमूव कर दिया है तो ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो से 1.25 किलो तक गाजर रह गई है। ये गाजर है, इसको हम अभी कद्दूकश कर लेंगे। आधा कप घी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम ट्रेडिशनल रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप बटर या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं। और 1 कप चीनी इस्तेमाल करेंगे। खुशबू के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ जो है सब्ज इलायची है वो है, और इसके अंदर हम बादाम इस्तेमाल करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये छिलकों के साथ हैं। मैं इसको गर्म पानी के अंदर सोक करके रख दूंगी और इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। और जो हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क पाउडर। आप होल मिल्क पाउडर लीजिएगा जो कि फुल क्रीम हो, जो कि बच्चों के लिए यूज़ करते हैं 40 ग्रो या इस तरह प्रोबायोटिक मिल्क पाउडर, वो इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ना ही टी वाइटनर इस्तेमाल कीजिएगा, आप फुल क्रीम मिल्क पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी। तो चले आए, पहले हम गाजरों को कद्दूकश कर लें। मैं यहाँ पर गाजरों को मशीन के अंदर कद्दूकश कर रही हूँ, आप इनको हाथ से भी कद्दूकश कर सकते हैं। गाजर को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। अगर आपने थोड़े टाइम में बनानी है गाजरें तो आप इनको पानी में भिगो के रख दें। उससे क्या होगा कि गाजर मीठी भी हो जाएगी और ये अपना कलर भी चेंज नहीं करेगी। मगर क्योंकि मैं फ़ौरन ही बना रही हूँ तो मैं इसलिए इसको पानी में नहीं सोक कर रही। सबसे पहले मैंने इधर कढ़ाई में अब घी डाला है और साथ ही गाजर हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसको भून वगैरह नहीं रहे तो इसलिए कुछ ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो है गाजर को पकाएंगे। ये ओरिजिनल तरीका है इसको बनाने का, यानी कि हलवे को जो गाजर को हम पकाते हैं। वरना कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको पहले पार बॉईल कर लेते हैं या दूध डाल के उसमें कर लेते हैं, तो वो तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देते हैं ताकि जो पानी निकलना है गाजर का भी और चीनी का भी वो एकदम ही निकल आएगा और इसको अच्छे से सोक हो जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसको धीमी आंच पे रख के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गाजर इसमें पक जाए। ये देखें, इसके अंदर पानी, जो गाजरें हैं और जो चीनी है उसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से खुश करेंगे और फिर हम इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं ताकि पानी अच्छे से सोख हो जाए, फिर हम इसकी भुनाई करनी शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो अब इसकी भुनाई का वक्त आ गया है। अब हम इसकी आंच को फुल खोल कर फ्लेम को हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे कि घी बिल्कुल अलैदा हो जाए। ये गाजर का हलवा आप बनाकर इसको ठंडा करने के लिए रख दें और इसको फ्रिज में रख दें। जैसे ही आपके मेहमान आए आप इसके अंदर
अपना फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड करें और फिर इसको गर्म करके उनके आगे सर्व करें। उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने खोए की जगह फुल क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया है। हम भी बस इसको भून के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने। जैसे ये ठंडा होगा हम इसके अंदर फुल क्रीम पाउडर ऐड कर देंगे। भुनाई के दौरान हम अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो हमारे पास सब्ज इलायची का पाउडर है वो डाल दें। अगर आपको पसंद है तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब इसकी खुशबू जो है हलवे के अंदर रहेगी, वरना अगर हम पहले डाल देते हैं तो इसकी खुशबू काफ़ी मध्यम पड़ जाती है। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं। गाजर का हलवा जो है ठंडा हो गया और इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा करके जो एक्स्ट्रा घी था वो भी निकाल लिया है, ताकि ज़्यादा घी जो है वो मुंह में ना आए। अब हम इसके अंदर जो हमारा फुल क्रीम मिल्क पाउडर है वो ऐड करेंगे। ये हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम नहीं ऐड करेंगे। हम जितना ऐड करेंगे मैं रेसिपी कार्ड जो है उसके अंदर आपको मेंशन कर दूंगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हलवाइयों वाला इसका जो है कलर वो आना शुरू हो गया है। मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। ये मेरे उन दोस्तों को बहुत अच्छा लगेगा जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जिनको खोया इजीली अवेलेबल नहीं है। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल शादियों पे जो हलवा मिलता है उसकी तरह का इसका टेस्ट है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हलवा आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।